ऐसा कहूँगा, एक तो ये फिल्म का गाना हमेशा फिल्म के लिए होता है। हमको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि हम किसी विचारधारा से प्रभावित हों या ना प्रभावित हों। फिल्म में एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का अपना एक गाना होता है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत पुरानी है, बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटीज़ में गाई जाती है। मुझे क्यों बुला लिया? मैं सिंगर हूँ ही नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है यार, मेरे से होगा नहीं। तब तक भी हम लोगों को लग रहा था कि ये चले ना जाए यहाँ से। जैसे इस गाने से ये उम्मीद थी कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी, ये अपेक्षा थी। सन्नाटा से ये उम्मीद है कि कोई भी जब जीतेगा तो ये गाना बजेगा। वो भी नॉमिनेट हुआ था, उस बार मुझे मिल नहीं पाया था वो अवार्ड। उस बार भंसाली साहब को मिला था, शायद बाजीराव मस्तानी के लिए। टाटा, बिरला, अंबानी, बाटा, चारों बिजनेस हाउसेज ने हम पे केसेज किए थे, वारंट निकले थे। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालन, यू आर वाचिंग मी ऑन ईएनटी लाइव। और आज मेरे साथ है द म्यूजिक कंपोजर विजय वर्मा, जिनकी एक फिल्म आ रही है। और वो फिल्म मुझे लगता है जब से उसका टीजर आया तब से बस खबरों में बनी हुई है। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का टॉपिक है जिससे स्पेशली दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा रिलेट किया है। फिल्म का नाम है जेएनयू। वो जेएनयू नहीं जो आप समझ रहे हो, बल्कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। हेलो सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाक्षी। तो ये कैसी फिल्म लेकर आए हो आप कि जब से आई है बस लोग इसी पर बातें कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट किया था कि इतनी डिस्कशंस शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तक ये बात पहुंच जाएगी? हाँ, ये पता था, बिकॉज ये जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी पे जब बात होगी तो लोग इसको ओरिजिनल जेएनयू से रिलेट करेंगे। और अभी जेएनयू फिर से चर्चे में इसलिए भी आई थी बिकॉज वहाँ पे इलेक्शंस थे। तो ये होना ही था। खास करके ये जो गाना, सबसे पहला गाना जो छोड़ा गया है, मैं नहीं मानता, जो पीयूष भाई ने गाया है, इस गाने में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो ये थोड़ा बहुत अंदाजा तो था कि इस पे होना है। डेफिनेटली इस पे बात होगी, लोग चर्चा करेंगे, कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में चर्चा जरूर करेंगे। अच्छा, जैसे पीयूष मिश्रा को जो लोग फॉलो करते हैं शुरुआत से, वो जानते हैं कि पहले उनका जो टेक होता था वो लेफ्टिस्ट की तरफ थे। हाँ। हमेशा से राइट विंग और लेफ्टिस्ट वाली तो एक चीज चली रही है, सब जानते हैं बखूबी इस बात को। लेकिन जब ये फिल्म आपकी जो आ रही है जिसका नाम है जेएनयू, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर इट्स एंटी लेफ्टिस्ट, एंड देन आपने इसी के अंदर उनका गाना भी रख दिया, जो गाना आपने उनसे गवाया भी, और वो भी एक एंटी लेफ्टिस्ट की तरफ से। तो पहली बात तो मैं जानना चाहती हूँ, एक इंसान जो हमेशा से लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करते आए हैं, उनके सपोर्ट में, उनके फेवर में बात करते आए, और एकदम से उनसे एंटी लेफ्टिस्ट गाना गवाना, आई बिलीव वो बड़ा ह्यूज टास्क होगा आपके लिए। किस तरह से मनाया था? मैं इसको ऐसा कहूँगा, एक तो ये फिल्म का गाना हमेशा फिल्म के लिए होता है। हमको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि हम किसी विचारधारा से प्रभावित हों या ना प्रभावित हों। फिल्म में एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का अपना एक गाना होता है। और हम लोग एज ए म्यूजिक कंपोजर, हमारा काम होता है जो डायरेक्टर ने लिरिक्स फाइनल किया, जो उसमें थॉट्स हैं, उन थॉट्स पे एक कविता लिखी जाती है, एक गाना लिखा जाता है और हम उसको कंपोज करते हैं। तो इसमें हमारा कोई टेक नहीं होता, हम इसका हिस्सा जरूर होते हैं कि मैं आपको बताऊं, चक्रव्यूह मैंने एक फिल्म की थी प्रकाश झा साहब की, तो उस समय वो जो गाना था वो लेफ्ट को सपोर्ट कर रहा था। अभय देओल पे महंगाई वाला जो गाना था, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी। टाटा, बिरला, अंबानी, बाटा, चारों बिजनेस हाउसेज ने हम पे केसेज किए थे, वारंट निकले थे सबके, बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम पे। तो वो गाना, वो सिचुएशन ऐसा था कि उसमें एक ऐसा गाना लिखा गया जो लेफ्ट को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ एक ऐसा गाना लिखा गया, सिचुएशन ऐसी रही होगी जहाँ जो राइट को सपोर्ट कर रहा है। यूं कहें कि लेफ्ट विचारधारा पे किसी तरह का एक वो है, एक प्रहार कह लें आप, या एक बात है उस विचार के विपक्ष में, एक बात है, बस ऐसा ही है। लेकिन पीयूष मिश्रा को मनाने वाली चीज कैसे रही जब ये गाना आपने बोला? पहली बात तो ये आइडिया कहाँ से आया कि पीयूष मिश्रा से गाना गवाना है? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बहुत गाने गाते हैं, सेलेक्टिवली गाने गाए उन्होंने बहुत आज तक। सेलेक्टिव है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, ये गाना हबीब जालिब साहब की एक पोइट्री है जिसका उन्वान यही है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत पुरानी है, बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटीज में गाई जाती हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो दो लाइन को रख के, और इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं दानिश राणा, उनको डायरेक्टर साहब ने कहा, विनय शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, इसके राइटर डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि भाई ये इसको रखिए और आगे हम अपनी बात इसी तरीके से कहें। ये एक बात हुई। गाना जब लिखा जा चुका, फिर वो गाना कंपोज हुआ। कंपोज होने के बाद
कुछ ऐसा था, मतलब मैं लिरिक्स कंपोज करता हूँ हमेशा से, ये मेरा तरीका रहा है कि मुझे मेरे पास लिख के आएगा मैं उसको कंपोज करूँगा। तो वो उसकी जो ट्यून थी वो ऐसी ही बनी जैसे सुन के सबको लगा, मुझे भी लगा, डायरेक्टर साहब को भी लगा, सबको लगा कि प्रोड्यूसर को भी लगा कि ये पीयूष भाई गाएँगे क्या? तो पहले सब मेरी तरफ देखने लगे, मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल भी पता नहीं है। हाँ। अब ना समझो मेरी तरफ से, फिर मैं कोशिश करूँगा आप कहोगे तो, बट बिल्कुल भी 1% आप मान के चलिए, मुझे नहीं लगता गाएँगे वो। मेरा कोई उनसे पहले से कोई ऐसा सीधा कोई संपर्क नहीं रहा है पीयूष भाई से, इनडायरेक्टली मैं जानता रहा। फ़ैन उनका मैं भी था, उनकी पोएट्री का, उनके म्यूज़िक का। वो एक अलग तरह का गाना कुछ बनाते हैं, अलग तरह कंपोज़ करते हैं, लिखते भी कमाल हैं। इंसान भी बड़े वैसे हैं जो बिंदास वाला उनका है बिल्कुल। तो हमारे एक मित्र हैं जो प्रोड्यूसर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, राहुल मित्रा जी, बड़े भाई की तरह हैं। उनको मैंने ज़िक्र किया क्योंकि मुझे पता था वो पीयूष भाई को जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा ये गाना करना चाहता हूँ मैं उनसे। बोले गाना भेज दो, देखते हैं। गाना मैंने भेज दिया, स्क्रैच जो मैंने खुद अपनी आवाज़ में गा के भेज दिया था। और उसके बाद उन्होंने गाना सुना, गाना सुनने के बाद मुझ तक खबर पहुँची कि भई वो गाने को तैयार हैं। तो हम लोग, फिर मैंने सबको बताया कि भई पीयूष भाई गाना चाहते हैं, अब डेट का क्या होता है। हमने डेट जो उन्होंने दिया उसके हिसाब से स्टूडियो जब बुक कर लिया, जब स्टूडियो वो आए, आने के बाद फिर उन्होंने कहा यार मुझे क्यों बुला लिया? मैं सिंगर हूँ ही नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है यार, मेरे से होगा नहीं। तब तक भी हम लोगों को लग रहा था कि ये चले ना जाएँ यहाँ से। और मतलब वो बिल्कुल ही मूडी हैं, आर्टिस्ट हैं, नॉर्मली वैसे लोग होते ही हैं। बट उसके बाद फिर हम लोग माइक पे गए, ऐसे ही बातें करते-करते, अरे हो जाएगा पीयूष भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। माइक तक गए, एक 7, 8, 10 मिनट का हमारा ऑन सेट एक रिहर्सल होता है। वो होने के बाद 15 मिनट में गाना उन्होंने गा दिया। ऑलमोस्ट लाइक वन टेक, एक कुछ लाइनें थी जो 1-2 बार हुई, पूरा गाना हो गया। गाना हो गया उसके बाद, अब ये गाना आपके सामने है, मैं नहीं मानता। जी। अच्छा, इसके अलावा भी और गाने भी हैं, जी। आई थिंक एक आपने सोनू निगम जी से गवाया है और हाँ, और एक एक और? कैलाश खेर जी से हैं। तो 3 गाने हैं हुँ। जो मेरे इस फ़िल्म में। उसमें सिचुएशंस भी ऐसी ही थी। एक तो ये मैं नहीं मानता का आपको पता चल गया है क्या जी। टॉपिक है, क्या बात हो रही है, ये कौन-सा कैरेक्टर है जो इसमें गा रहा है। दूसरा एक गाना जो सोनू भाई ने गाया है, वो है सन्नाटा। हुँ। सन्नाटा जो है वो सेलिब्रेशन सॉन्ग है, मतलब उस गाने से भी ये उम्मीद हम लेके चल रहे हैं। जैसे इस गाने से ये उम्मीद थी कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी, ये अपेक्षा थी। सन्नाटा से ये उम्मीद है कि कोई भी जब जीतेगा, तो ये गाना बजेगा। ओके। हाँ, हाँ, कोई भी नहीं इलेक्शंस का कहूँगा, टाइम है। इलेक्शंस का जी। टाइम है और हुँ। कोई ख़ास विचारधारा वाले लोग जब जीतेंगे, हुँ। तो ये गाना बजेगा, पक्की बात है। अच्छा, तो वो आपको पता है कि ये बजेगा ही हाँ, ये बजेगा, ये बजेगा। आप रोक नहीं पाओगे। आपके पास वो गाना होगा, आप अपनी चैनल में भी चलाओगे हुँ। उसको, जैसे ही वो कोई होगा तो। वो गाना जीत की का सेलिब्रेशन के साथ हारने वाले को टीज़ करने का भी काम ओके। करता है वो। हुँ। सो आप अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हो और सामने वाले को टीज़ भी कर रहे हो, जो हार गया है वो है। तीसरा जो गाना है वो कैलाश खेर जी का है। अच्छा, पहला गाना जो मैं नहीं मानता वो दानिश राणा ने हुँ। लिखा है। बाकी के जो 2 गाने हैं सन्नाटा और शंखनाद जो कैलाश खेर जी ने गाया है, वो राजेश मंथन ने लिखा है। ओके। मेरे साथ राजेश मंथन काफ़ी लिखते हैं हमेशा से कि भाई वो गाने में ऐसा जोश है कि सेंसर ने ये कहा कि भाई ये गाना बजने से मारपीट शुरू हो जाएगी, मतलब ये परंपरा ना बन जाए। ओके। हुँ। तो ये आप इसको ये फाइट वाले सीक्वेंस पे नहीं रख सकते। तो उस पे बातें हो रही हैं। इन लोगों की फाइट चल रही है और कहीं न कहीं सेंसर के आपको साथ। नहीं लगता सेंसर विद टाइम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है? बिकॉज़ आदिपुरुष जैसी एक फ़िल्म आई थी जी। और जब उन लोगों ने जबकि कुछ कट्स उन्होंने दिए थे और बहुत हुँ, सारे सजेशंस दिए थे और हुँ। उनके बाद जाकर आदिपुरुष रिलीज़ हुई, उसके बावजूद सेंसर के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए कि आपने ऐसी फ़िल्म को रिलीज़ कैसे किया? शायद इसीलिए सेंसर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया आजकल। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों को शायद उन लोगों ने लीनिएंटली लिया होगा हुँ। और फिर उसके बाद रिएक्शन पब्लिक में ऐसा आया होगा कि हुँ। भाई ये कैसे आपने पास कर दिया। तो जी। आजकल लोग भी बहुत, हर खबर हर आदमी तक पहुंच रही है। आप जैसे आप जी। एबीपी चैनल के हुँ। थ्रू भी और बाकी लोगों के हुँ। न्यूज़ के थ्रू भी।
तो लोग इतने सेंसिटिव हैं एक एक छोटी छोटी सी बात को लेके। जी। मेरे ख्याल से ये वो दौर है जब हर आदमी हर चीज सुन रहा है, समझ रहा है और उस पर रिएक्ट भी कर रहा है। राइट। तो ये रिएक्शंस का फेज है। हम्म। मुझे लगता है ह्यूमन रेस में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं चारों तरफ। उस समय सेंसर का स्ट्रिक्ट होना लाजिम है, वो उनको बहुत ध्यान रख रहे हैं वो लोग। आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। ओके, आपने फिल्म देख ली है वैसे जेएनयू? मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक किया तो हमने तो कम से कम 50 बार देखी है फिल्म। ओके, हम्म, तो जो भी इसके अंदर इंसिडेंट्स है, आर दे हम्म। रियली इंस्पायर्ड बाय जेएनयू में जो इंसिडेंट्स हुए उससे? हाँ बिल्कुल, आधार वही है, हम्म। उससे इंस्पायर्ड है रियल लाइफ जो जेएनयू है। ये जो फिल्म का जेएनयू, ये तो जहांगीर नेशनल जी। यूनिवर्सिटी है, जी। ये अलग है, बट कहीं किसी एक यूनिवर्सिटी से हम्म। इंस्पायर्ड है डेफिनेटली। ओके, मतलब यू आर नॉट डिनाइंग दैट कि हाँ वो है तो यस, है। वी कैन नॉट डिनाई। पहले शो में बात खुल जाएगी, हम्म। सबको पता चलेगा। जी। सो ये है। ओके, अच्छा, अब थोड़ी सी आपकी जर्नी को लेके बात करते हैं। इतने फिल्मों में आपने म्यूजिक कंपोज किया है, जी। किसके लिए आपको म्यूजिक कंपोज करना आपके लिए पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, जहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत मजा आया और लगा कि मैंने कुछ बढ़िया गाने बनाए हैं? वैसे तो मतलब पर्टिकुलरली किसी एक को कहना ठीक नहीं होगा। हम्म। गाने बनाना बड़ा मजेदार काम है। किसी मैं आपके लिए भी गाने बनाऊंगा तो भी मजा हाँ। आएगा उतना ही। गाना बनाने में मजा आता है। किसके लिए बना रहे हैं ये बहुत फर्क नहीं पड़ता। कई बार बहुत एक छोटे बजट की फिल्म होती है, किसी एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर की भी फिल्म होती है, बट बहुत मजा आ जाता है। जैसे पिछली बार एक फिल्म के लिए मुझे मिर्ची अवार्ड मिला 2021 में। वो फिल्म थी मेरा फौजी कॉलिंग। जी। उस फिल्म में कोई बहुत बड़े स्टार कास्ट नहीं था, बहुत मीडियम लेवल के लोग थे। डायरेक्टर वाज आल्सो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, बट उसके गाने सबसे ज़्यादा बजे हैं आपके सोनी के कई सीरियल्स में, केबीसी में बजता है, इंडियन आइडल में बजता है। पापा सॉन्ग है वो, बाप बेटी के रिश्ते पे एक गाना है, बहुत प्यारा सा गाना है। वो गाना बना के मुझे बहुत मज़ा आया था। रिसेंटली जो मुझे याद आ रहा है, उस फ़िल्म में एक गाना जो सोनू भाई ने गाया था, सोनू निगम जी ने, उस गाने को राग बेस्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मिर्ची में। उसके पहले भी एक फ़िल्म की थी मैंने, दशहरा, जिसके लिए उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया था। अब नहीं रहे हमारे बीच में। एक सेमी क्लासिकल फ्यूजन टाइप का सॉन्ग था वो। वो भी नॉमिनेट हुआ था। उस बार मुझे मिल नहीं पाया था वो अवार्ड। उस बार भंसाली साहब को मिला था, शायद बाजीराव मस्तानी के लिए। बट वो गाना भी मुझे बहुत मज़ा आया था बना के। जब समझने वाले लोग मिले सामने तो हर बार ये मज़ा आता है। लेकिन गाना बनाना अपने आप में बहुत मज़ेदार काम है। गाना बनाना, गाना गाना बहुत मज़ेदार काम है। आप किसी के लिए भी कर रहे हो, आनंद ही आनंद है। अच्छा, करंट जनरेशन में इतने सारे सिंगर्स आजकल आ रहे हैं और कई तो हमें इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाते हैं आज के टाइम जी, में, उनको ब्रेक जी, मिल जाता है। जी। आपके करंटली अगर मैं बोलूँ आज के टाइम में कौन से फेवरेट सिंगर है जिनके गाने आपको बहुत पसंद आते हैं? अरिजीत इज वेरी गुड। नए जनरेशन में अरिजीत इज वेरी वेरी गुड। और एक सिंगर हैं जो आजकल कम दिख रहे हैं, मोहम्मद इरफान। मुझे उनका टेक्सचर बहुत पसंद है। बाकी जो 90s वाले लोग हैं, सोनू भाई जो ऑल टाइम फेवरेट, ही इज ऑलवेज देयर। वो जब तक सूरज चांद रहेगा टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनू भाई से बड़ा अपना आत्मा का रिश्ता है, तो उनके लिए गाने बनाने में भी मजा आता है। केके, नाउ ही इज नो मोर, ही वाज वेरी क्लोज टू मी, सो केके वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट। फीमेल सिंगर्स में श्रेया, अनडाउटेडली श्रेया। सुनिधि के साथ मैंने काम किया है, शी इज आल्सो फैंटास्टिक सिंगर। मोनाली ठाकुर, आई लाइक, शी इज वेरी वेरी गुड। तो हैं बाकी बहुत सारे नए लड़के भी आ रहे हैं। मेरी भी एक फिल्म रिलीज है आगे, क्रिस्पी रिश्ते, जियो पे है। उसमें भी एक लड़का है केशव, उसने बहुत अच्छा गाया है। और के भी उसने भी गाया है उसमें। सुवर्णा तिवारी के साथ मैंने कुछ गाने बड़े अच्छे किए। एक ठुमरी किया मैंने इंस्पेक्टर अविनाश के लिए, जियो पे एक वेब सीरीज है उसके लिए। शी इज ऑल्सो फैंटास्टिक सिंगर। बहुत सारे हैं लोग। इंस्टाग्राम वाले सिंगर्स की बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक वो क्या है, पॉपुलर सिंगर्स होने की वजह से भी कई बार आपको मौका मिलता है, बट
मैं एज ए म्यूजिशियन सिंगिंग क्वालिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये जितनी बातें कह रहा हूँ, नॉट टू द पीपल हु आर नो पॉपुलिस्ट मीडियम से आए हैं, वैसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए बढ़िया है, आप इसी तरह से गाने बनाते रहिए। और जैसे आपने बोला कि आपकी इसके बाद भी और रिलीजेस है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट आल्सो। और रही बात JNU की, आई मीन ऑलरेडी इसने इतनी डिस्कशंस खड़ी कर दी है, सो लेट्स सी फाइनली जब म्यूजिक निकल कर आता है, फिल्म जी, आती है, जी। तो किस तरह से लोग उसको परसीव करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट थैंक यू वेरी मच विजय जी फॉर योर टाइम, इट वाज प्लेजर चैटिंग विद यू। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू you. सो मच, थैंक यू।